मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल अन्वेष शिवी पर। आज पढ़ेंगे कार्बन इस कंपाउंड का पार्ट 2। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब आज पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन्स कंपाउंड। अब जो किसी भी कंपाउंड में बॉन्डिंग होती है या जो कंपाउंड बनता है वो दो तरीके से बन सकता है। एक कंपाउंड होता है आयनिक और दूसरा कंपाउंड होता है कोवेलेंट। तो आयनिक क्या होता है? विच इज फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है या कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? विच इज फॉर्म्ड एक आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? एक आयनिक और दूसरा आपका होता है कोवेलेंट। तो विच इज फॉर्म्ड by the mutual sharing of electron. Okay? By the mutual sharing of electron. देखो जैसे अब जैसे एक एलिमेंट लेते हैं Na। आपको पता है Na क्या करता है? Na प्लस बनाता है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके। यानी Na क्या करता है? Na प्लस बनाता है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके। और आपको पता है इसी एक इलेक्ट्रॉन को Cl गेन कर लेता है और Cl क्या बनाता है? Cl माइनस बनाता है। Cl माइनस बनाता है। अब आप देखिए ये प्लस इस माइनस के साथ अट्रैक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा? Na प्लस और Cl माइनस, यानी कुल मिला के ये NaCl बना लेगा। अब आप बताओ NaCl बना कैसे? आपने कहा जब Na ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Cl ने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो कंपाउंड क्या बन गया? NaCl। तो यहाँ Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को बोलेंगे, कौन सा बॉन्ड? उस बॉन्ड को बोलेंगे आप, ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है। और इस कंपाउंड को कौन सा कंपाउंड बोलेंगे? इस कंपाउंड को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जो शेयरिंग, जो गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनते हैं, उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। और उनके बीच बने बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो कोई पूछे बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज द फोर्स बाय विच टू एलिमेंट्स आर अटैच्ड। या बॉन्ड इज द फोर्स बाय विच टू एलिमेंट्स आर जॉइंड और टू आयंस आर जॉइंड। जो बॉन्ड बनता है वो, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके कारण बॉन्ड बन गया। इसको आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। अब कार्बन के केस में क्या होगा? देखो ये तो आयनिक कंपाउंड की बात हुई। कार्बन के केस में क्या होगा? अभी आपने देखा कि कार्बन ना तो +4 बनाता है ना ही -4 बनाता है। आपने देखा कार्बन ना तो +4 बनाता है ना ही -4 बनाता है। तो कार्बन कैसा कंपाउंड बनाएगा? कार्बन कैसे बॉन्डिंग करेगा? आप देखिए यहां बना C।
अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन 2,4, आउटर मोस्ट सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, ये अपने इन चारों इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कराएगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कराएगा। अब जैसे मान लेते हैं एक एक हाइड्रोजन आ जाए, ये देखो जैसे मान लो एक हाइड्रोजन है, ये देखो यहां पे कोई एक दूसरे को ना देगा ना लेगा, यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग होगी। अब देखो, अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। आप देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक इलेक्ट्रॉन इनका शेयर कर लिया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस वाले हाइड्रोजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब कार्बन को देखो, कार्बन क्या चाहता था, कार्बन चाहता था कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो आपने देखा क्या दिक्कत है 8 इलेक्ट्रॉन करने में, 8 इलेक्ट्रॉन तो हो ही जाएंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कार्बन में, ठीक है। तो आप देखो कार्बन के केस में क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और हाइड्रोजन के केस में कितने दिख रहे हैं 2, कार्बन के केस में कितने दिख रहे हैं 8। कार्बन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जबकि ना इसने +4 बनाया ना इसने माइनस बनाया। तो इसने किया क्या, इसने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की। तो यहां कैसे देखिए, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन। अब आप बताओ इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। अब आपने कहा 2 शेयर हुए, ठीक है, 2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसका, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और दूसरा हाइड्रोजन का। तो यहां जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिंगल, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन किसका है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ठीक है। फिर सेम यहां भी देखो, ऐसे ऊपर भी हुआ, तो यहां भी क्या बनेगा, यहां भी आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहां भी सिंगल बॉन्ड बनेगा और यहां भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यहां भी देखिए एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, इस टाइप की बॉन्डिंग को कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, इस टाइप के बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। कौन सा कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। तो कार्बन कैसे कंपाउंड बनाता है, कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है, कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, कार्बन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए जैसे कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन ही कोवैलेंट बनाता हो, कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन ही कोवैलेंट बॉन्डिंग करता हो। और भी एग्जांपल है, जैसे आप देखो एक कंपाउंड ले लिया F2, एक कंपाउंड ले लिया N2, इसमें भी देखते हैं क्या कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। अब आप बताओ कि यहां 2 F है, ये एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। देखो ना फ्लोरीन 9 होता है, तो 2,7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ऐसे ही इस फ्लोरीन को भी देख लो, ठीक है। आप चाहो तो सेम क्रॉस से दिखाओ, चाहो अलग अलग से दिखाओ। ये देखो 1 2 3 4
4 5 6 7, ठीक है, कितने 7, ऐसे यहां भी आप 7 दिखा दीजिए। अब आप बताओ फ्लोरीन क्या चाहता था कि उसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाए 8, तो यहां से क्या हुआ, अब आप बताओ फ्लोरीन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, आपने कहा अब फ्लोरीन के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इस फ्लोरीन के ऑक्टेट में बताइए कितने दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं। आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनेगा F सिंगल बॉन्ड F, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, बाकी इन 6 इलेक्ट्रॉन को आप दिखा देंगे, अभी आप वो ना करें। अब ऐसे ही N2 में देखें, नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन के एलिमेंट, 2 नाइट्रोजन के एलिमेंट। अब आपको पता है नाइट्रोजन के आउटर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका मतलब 2,5 होगा, तो होगा क्या, देखो 1 2 3 4 5, या ऐसे लिखा दो, यहां भी देखो 1 2 3 4 5। अब आप देखो 5 इलेक्ट्रॉन पहले नाइट्रोजन के, 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के। अब हुआ क्या, जब ये कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये देखो इसने इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब आप बताओ इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो आपने कहा इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कितने 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में दिख रहे हैं, जबकि इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने दिख रहे हैं, तो इस नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। बताइए कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, तो आपने कहा सर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो N2 कैसे बनेगा, वो बनेगा N, यहाँ N कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई 3, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा 6, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो यहां दिखा दो इनके, ये तो N2 भी कैसा कंपाउंड है, N2 कैसा मॉलिक्यूल है, N2 इसमें 2 N है, लेकिन दोनों N जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। F2 इसमें भी 2 फ्लोरीन है, लेकिन इसमें दोनों फ्लोरीन जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिर्फ कार्बन ही कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, सिर्फ कार्बन ही कोवैलेंट कंपाउंड नहीं बनाता, बहुत सारे लगभग जितने नॉन मेटल हैं वो सारे बनाते हैं, कैसा, वो सारे बनाते हैं कौन सा कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसे O2 कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, नॉन मेटल जो भी कंपाउंड बनाएंगे वो कैसे बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। अब कोई आपसे पूछे क्या डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, क्या डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे कंपाउंड मैंने एक मॉलिक्यूल लिया O2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसमें कितने ऑक्सीजन है 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब 2,6, मतलब पहले जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, इसका 1 2 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन दिख गए। सिमिलरली इसके भी दिखाएंगे, इसके भी दिखाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन,
अब आप कैसे जान पाओगे? अब आपको पता है 6 है तो ये बगल से 2 शेयर करना चाहेगा, इसीलिए 2 पास पास बना लेते हैं। अब यहां से देखो, यहां से बॉन्डिंग कैसे हुई, इस वाले ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर करेगा। अब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में दिख रहे हैं? आपने कहा 8 दिख रहे हैं। वैसे ही यहां देखो कितने दिख रहे हैं, यहां भी कितने दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं। तो बताइए ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने डबल बॉन्ड बनेंगे? 2, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 2। कितने शेयर हो रहे हैं? 2। आपने कहा ये दोनों क्या है? तो ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, इन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इनको चाहो तो आप ऐसे दिखा दो, ये ठीक है। तो आपने देखा कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो आपने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड is the bond which is formed by mutual sharing of electron, which is formed by mutual sharing of electron। अब कोई पूछे कितने टाइप्स के होते हैं? अब आते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं? देखो, पहला होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। दूसरा होता है डबल बॉन्ड, और तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? इफ one electron is shared if one electron is shared between the elements, तो बॉन्ड कैसा बनेगा? सिंगल, ठीक है। इफ 2 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, तो बॉन्ड कैसा बनेगा? डबल। एंड इफ 3 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, तो बॉन्ड कैसा बनेगा? ट्रिपल, ठीक है। यह एग्जांपल बताते हैं, देखिए। अभी आपने क्या देखा? आपने देखा कि CH H H और H, यहाँ पे सारे कैसे बॉन्ड बन रहे थे? सिंगल। तो ये कौन सा जिसमें ये सारे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। डबल बॉन्ड आपने देखा, कार्बन या O के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आपने देखा, N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरीके से हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। या आप चाहो इसी के एग्जांपल देख लो, सारे एग्जांपल। एक तो ऐसे एग्जांपल देख लिया, एक आप सारे कार्बन की ही एग्जांपल देख सकते हो। जैसे देखो, ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एथेन।
और यहाँ का सारे देखिए कैसे बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। ठीक है, अब ऐसे ही डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। अगर मैं एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन हटा लूं तो आपको पता है, तो यहाँ क्या होगा H, यहाँ होगा H, ये होगा H, ये होगा H, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएंगे। इस कंपाउंड को बोलते हैं इथीन। और ट्रिपल बॉन्ड देखो, अगर मैं फिर एक हाइड्रोजन हटा लूं, टोटल मुझे 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है ना, तो अगर मैंने एक एक वैलेंसी हटा ली तो ये बॉन्ड डबल हो गया। अब मैं अगर एक वैलेंसी और हटा लूं, एक हाइड्रोजन और हटा लूं, तो आपको पता है ये होगा CH, ये होगा CH। अब देखो एक एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई, टोटल कितनी वैलेंसी होती है इसकी 4, तो इसके बीच में कितने बॉन्ड बन जाएंगे 3। ठीक है, इसके बीच में 3 बॉन्ड बन जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर ठीक है इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय।